वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। जब मैं छोटी थी तब मैं सोच रही थी कि ये जो डे है वो क्यों है, ये डे हमारे लाइफ पे क्यों आता है। लोग ये क्यों बोलते हैं कि इसका जो जन्म है वो मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, इसका कुछ इम्पैक्ट था या नहीं था। ये मैं बहुत छोटी जब थी तब मैं सोच रही थी। धीरे धीरे जब समय बढ़ा और जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसी डे के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म जो हमारी वीक होता है वो मंडे पे हो रहा है, ट्यूसडे पे हो रहा है, कौन से डे पे हो रहा है, अगर उस डे पे आपकी जन्म हो रहा है तो आपका उसका मतलब क्या होता है, और उस डे में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है हमारी ज़िंदगी पर। क्योंकि ये जो होता है वो हमारे सारा लाइफ टाइम चलता है। इसकी जो पर्सनालिटी ऐसे जो लोगों की होते हैं, ये जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लाइफ टाइम, ज़िंदगी शुरू होने से डेथ तक ये इम्पैक्ट हमको देखना पड़ता है। जैसे कि ये सभी कुछ को हम पंचांग भी बोलते हैं। सूर्य से हम दिन देखते हैं और चंद्रमा से हम रात को देखते हैं। सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अगर सूर्य को हमको ठीक करना होता है तो चंद्रमा को देखना पड़ता है, अगर चंद्रमा को ठीक करना होता है तो हमको सूर्य को देखना पड़ता है। ये दोनों भाई और भरोसा होके चलते हैं। इसी दोनों के कारण हमारे दिन और रात होता है, और दिन एक रात मिलके पूरा फुल डे होता है, फिर एक वीक होता है, फिर एक मंथ होता है, फिर एक साल होता है, और फिर ऐसे ऐसे 10 साल होता है, फिर एक डिकेड होता है, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन ये चलता ही जाता है। ये जो होता है वो हमारे प्रीवियस जन्म से लेकर इसी बर्थ फिर अगले बर्थ तक भी चलता रहता है। क्योंकि हम जो है वो हम एक सोल है। सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जो इमोशनल बॉडी होता है वो चंद्रमा से हम देखते हैं। ये पंचांग जो होता है उसी में हम ये देखते हैं कि जिस दिन पर हमारी जन्म हुआ है, कौन सी डे पे हुआ है, और हम इसी को कैसे अपने लाइफ में, हमारी लाइफ में ये सब भी कुछ जो डे है वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। आइए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसी को हम बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है अग्नि। अग्नि जो हमारे नए इनिशिएटिव होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो इसी के लिए हम पहले अग्नि को साक्षी रख के प्रमाण करते हैं। अग्नि से हम हवन करते हैं। अग्नि जो होता है कुछ चीज़ जलता है तो कुछ नई चीज़ बनता है। तो अग्नि जो होता है एनर्जी होते हैं, और एनर्जी से कुछ नए चीज़ शुरू होता है। नए इनिशिएटिव जो होता है वो अग्नि से लिया जाता है, और यही अग्नि जो होता है इसी को हम ये मिलके बार जो होता है ये एनर्जी का सोर्स होता है। आप लोग जिस बार पर जन्म लेते हैं उसी बार का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रहता है। ये जो बार होता है वो बार हमारे एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे मैं पहले भी बताई, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे उसको जाके आप ज़रूर देखिए। पहले की वीडियो में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका जन्म थर्सडे को हुआ है यानी गुरुवार को हुआ है तो आप कैसे होते हैं, आप लोगों की पर्सनालिटी जो होता है वो कैसे है। गुरुवार को जो लोग जन्म लेते हैं वो नेचुरली बृहस्पति जी के एनर्जी के साथ जन्म होते हैं। ये जो लोग होते हैं भगवान विष्णु यानी बृहस्पति जी के आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा रहता है। जुपिटर जो होते हैं हमारे वेल्थ की कारक है, विजडम की कारक है। ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत विजडम, विजन, इनकी सारी की चीज़, ये सब कुछ क्लैरिटी रहता है। ये सभी चीज़ के ऊपर ये लोग बहुत अच्छे तरह से सोच विचार कर पाते हैं। ये लोग जो होते हैं बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत लॉन्ग सोचते हैं। थर्सडे को जन्म हुए लोग, आपके साथ कोई ना कोई ज़िंदगी में इश्यूज हो जाए, कुछ भी आपके साथ हो जाए, लेकिन आपको ज़िंदगी में सही गाइडेंस, सही टीचर हमेशा आपको मिल जाते हैं। कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पीछे हमेशा खड़े हुए आपको मिलेंगे। कितना भी परेशानियों में आप फंस जाए, भले ही आपके पॉकेट में खाने के लिए 20 रुपये भी ना हो, लेकिन आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ करके नए इनिशिएटिव लेके काम शुरुआत कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत ब्लेस्ड पीपुल माना जाता है। ये लोगों के ऊपर भगवान की आशीर्वाद, एक जो हिडन पावर होता है ना, जो बोलते हैं हम लोग, हाँ मैंने तो ऐसे सोचा ही बस हो गया। ये लोग वैसे ही लोग होते हैं, बहुत ब्लेस्ड पीपुल होते हैं। गुरु की एनर्जी जो होता है वो इनके साथ साथ चलते हैं। इनकी फैमिली में, उनकी एंसेस्ट्रल में कोई ना कोई जो होते हैं वो गुरु तत्व के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए
लोग मिलेंगे, कोई भगवान की, विष्णु भगवान की, कोई गुरु की, कोई भी गुरु की पूजा अर्चना करते हुए लोग मिलेंगे। जुपिटर इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली मिलेंगे उनकी फैमिली में। और ये जो लोग होते हैं या फिर उनकी भाई बहन यानी ये इनकी माता पिता कोई भी हो, ये सारे लोग अपनी जो कोई ना कोई एक गुरु उनके होंगे और ये लोग उन गुरु को बहुत आत्मा से, बहुत मन से इनको मानते होंगे। उनकी बहुत सारे सब कुछ विचार करके, सब पूछ के अपने कोई भी काम ये लोग करते होंगे। बहुत रिलीजियस पीपल होते हैं ये जो लोग होते हैं। रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करना भी इनको पसंद होता है। कोई तीर्थ स्थल हो गया, कोई मंदिर हो गया, रिलीजियस काम भी ये लोग करते हैं और रिलीजियस ट्रैवल भी करते हैं। बड़े ईमानदार लोग होते हैं। कोई भी काम को ये लोग ज़्यादा चीट नहीं कर पाते हैं। ये जो लोग है अगर पढ़ाने के प्रोफेशन पे भी जाएंगे ना तो वहाँ से बहुत चीट करके पैसा नहीं ला पाएंगे। ईमानदारी से काम करके पैसा लेना इनको पसंद होता है और ये लोग वैसे ही काम करते हैं। मोरालिटी बहुत स्ट्रांग होता है। एथिकल पीपल होते हैं ये लोग। गलत को गलत, सही को सही, इसी तरह से इनकी सोच होता है। ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। विजडम, विजन, इनकी क्लैरिटी रहता है। ये लोग मोरालिटी के साथ अपने वैल्यू बेस्ट काम करते हैं। कि चीट करके, किसी को धोखाधड़ी देके, ये सब कुछ करके इनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को ये लोग गुरु जरूर बनाते हैं और उनकी वाणी को जरूर सुनते हैं। अगर आप लोग ये नहीं किए हैं तो आप लोग ब्लेसिंग्स के लिए इन जो स्टेप्स होता है ना, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। कोई ना कोई गुरु अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखिए और उनको लाइफ टाइम उनकी जो बातें होते हैं उनको फॉलो कीजिए। दोस्ती के मामलों में ये लोग अपनी जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा उनकी उठना बैठना नहीं होता है। अपनी एज से बड़े उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना ये लोगों का रहता है, क्योंकि इतना विजडम, इनकी विजन इतना बड़ा होता है कि इनकी एज के जो लोग होते हैं उनकी समझ के पार होते हैं। ये लोग हमेशा बोलते हैं मेरे बात कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए इनकी दोस्त की, इनकी फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, बहुत बड़े, इनकी एज से बड़े एज की लोगों के साथ होता है। उन लोगों के साथ उनको उठना बैठना भी पसंद होता है। बहुत सारे ये लोग दोस्त भी बनाते हैं ना, तो भी ऐसे ही लोगों के साथ बनाते हैं जो कि उनकी एज से, उम्र में जो होता है उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े लोग होते हैं। टीचिंग की प्रोफेशन पे, कंसल्टेंसी की प्रोफेशन पे, फाइनेंस की प्रोफेशन पे ये अगर जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो लोग होते हैं ना, अपने ज़िंदगी में कुछ भलाई करे या ना करे, लेकिन किसी को अगर कोई भी एडवाइस दे देते हैं ना तो उनकी लाइफ में अच्छा हो जाता है। ये जो लोग होते हैं ये लोगों को बिना मांगे ही बहुत सारे एडवाइस दे देते हैं, इसीलिए ये लोगों की बहुत टाइम पर बेइज्जती भी हो जाता है। आप जो लोग थर्सडे को पैदा हुए हैं यानी जन्म हुए हैं, तो आप लोग है ना, अगर कोई आपको कुछ पूछ नहीं रहा है तो आप भी उनको कुछ नहीं बताइए। बिना मांगे कोई भी एडवाइस मत दीजिए, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो सोने का है, गुरु की है, वो जुपिटर की है यानी बृहस्पति देव की है। आपकी वाणी सोने की तरह वैल्यूएबल है। आपकी वाणी को आप ऐसे ही इधर उधर बोल के आपकी वाणी को वेस्ट मत कीजिए। जब कोई आपको पूछे तब भी आप किसी को बताएं, वरना आप एडवाइस कभी मत दीजिए। अगर आपके पास कोई गोल्ड होगा तो क्या आप ऐसे किसी को भी देके इसको नष्ट करेंगे या फिर वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। ऐसे ही आपके पास अगर आपकी जो वाणी है उसको भी गोल्ड की तरह ही सोचिए और इसको, ये जो वाणी को, इसी को और किसी को ये सब कुछ देके इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको सुनने में इशूज आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। बस थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा या फिर इसी वीडियो में कुछ भी चीज़ आपके साथ रिलेट किया है तो आप नीचे कमेंट्स पे यस ज़रूर लिखिए। चैनल के कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।